स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण, जो कि हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। पहली हेडिंग है भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। किसके जरिए? भाषा के जरिए। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सब भाषाएं हैं जिनको बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। दूसरी हेडिंग है बोली। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका रूप बदलता रहता है। बोली का दायरा सीमित होता है, इसे कम लोग बोलते हैं भाषा के मुकाबले। नीचे के उदाहरण से थोड़ा और समझते हैं। ये भाषा और ये बोलियां। हिंदी एक भाषा है, ये भी पहले एक बोली थी, जैसे कि अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सब बोलियां हैं और हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। हिंदी भी इन्हीं में से एक थी, लेकिन इन सब में हिंदी जो बोली थी उसका विकास हुआ, बहुत तेज़ी से विकास हुआ, उसका दायरा बढ़ने लगा, उससे ज़्यादा लोग बोलने लगे और ये सब पीछे छूट गए। हिंदी का दायरा बढ़ने लगा, इसका विकास हुआ और जब विकास हुआ तो इसमें एक रूपता लाने के लिए व्याकरण के नियमों से हिंदी को बांध दिया गया। और जब किसी बोली को व्याकरण के नियमों से बांध दिया जाता है तो वो भाषा कहलाती है। हिंदी भी यहीं से निकलकर भाषा बन गई है। इसका अपना ग्रामर है, अपना व्याकरण है जो बताता है कि हिंदी को कैसे यूज करना है। तो ये हैं बोलियां। बोलियों का दायरा सीमित होता है, एरिया कम होता है, कम लोग बोलते हैं, जबकि भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है लिपि। लिपि क्या है? मूल ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। मुंह से हम ध्वनियाँ निकालते हैं जो आकाश में समाहित हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन उन्हीं ध्वनियों को जब मनुष्य ने लिखित रूप दे दिया, आकार प्रदान कर दिया, उसे लिपि कहते हैं। मूल ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। और भी भाषाएं हैं जिनकी अपनी अपनी लिपियां हैं। आज नेक्स्ट हेडिंग है आज का मातृभाषा। मातृभाषा, इसके नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो भाषा माता से मिले मातृभाषा कहलाती है। जैसे मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपने परिवार से ग्रहण करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है या माँ से ग्रहण करता है। कुल मिलाकर परिवार जो है मातृभाषा के केंद्र बिंदु में होगा। बच्चा जो भी सीखेगा परिवार से सीखेगा, माँ से सीखेगा, परिवार में रहने वाले लोगों से सीखेगा, वही मातृभाषा है। बच्चा स्कूल में आने से पहले भाषा सीख चुका होता है। माँ से कुछ मांगना, अपनी फरमाइश करना आदि। भले वो भाषा को पढ़ और लिख नहीं पाता, लेकिन बोलना सीख चुका होता है। स्कूल में आकर के उस भाषा को वो लिखना और पढ़ना भी सीख लेता है। तो जो भाषा परिवार से बच्चा सीखता है वो मातृभाषा। आज का लास्ट हेडिंग व्याकरण। व्याकरण क्या है? शास्त्र जो भाषा के व्याकरणिक नियमों की जानकारी देता है व्याकरण कहलाता है। वह शास्त्र जो बताता है कि कोई भाषा कैसे शुद्ध रूप से लिखी जा सकती है, शुद्ध रूप में बोली जा सकती है, ये जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी कुल मिलाकर
भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो उसे एक रूप में बांधता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।